दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा, कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। श्री अखिलेश यादव जी को पत्र लिखा है, जहाँ पर हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ, वहाँ पर औरंगजेब की बनाई हुई वो सफेद बिल्डिंग आज भी मौजूद है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। राजनीति में हर राजनीतिक दल अपनी तरह से अपना एजेंडा सेट करता है, अपना वोट बैंक पकड़ता है, अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच में जाता है और उसके बाद वो काम शुरू करते हुए लोगों को जोड़ता चलता है। राजनीति में यह भी होता है कि कई बार स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है जब आपको अपना प्लेटफॉर्म बदलना पड़ता है, यानी जो आज तक आप करते आए उससे इतर जाकर के भी कुछ करने की नौबत आ सकती है। बीते 10-12 वर्षों में यही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो लाइन पकड़ी, मतलब जिस तरीके के जिस नैरेटिव के साथ में वो लगातार काम कर रही थी, 2014 में उसका चरम देखने को मिला जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, और फिर 2017 में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। हुआ कैसे? क्योंकि जो हिंदू वोट बैंक था वो लगातार इंटैक्ट होता गया, और इंटैक्ट होने का परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से केंद्र में, फिर उत्तर प्रदेश में, और आज देश के कई राज्यों में अपनी सरकार चला रही है। अब विपक्ष के लिए यहीं से समस्या शुरू होती है। विपक्ष ये सोच रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अब तक जातीय गोलबंदी और मुस्लिम वोट बैंक को मिला जुला करके वो टक्कर लेता रहा, लेकिन सारा हिंदुआना अगर एक तरफ हो गया तो फिर वो मिला करके भी मुसलमानों के वोट से वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, भले कितनी भी जातीय गोलबंदी कर ले। अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में समाजवादी जैसी पार्टी यूं तो चुप बैठेगी नहीं, हर विपक्षी दल अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी इसमें आगे है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य को लेकर के विवाद हुआ। इससे पहले जब चुनाव आया था तब भगवान परशुराम को लेकर के, उनकी मूर्ति स्थापना को लेकर के बात का बतंगड़ बना था। अब राम मंदिर जब अयोध्या में बन गया है, काशी में काशी कॉरिडोर बन गया है, तो मथुरा कृष्ण की जन्मस्थली इस समय अपने आप को थोड़ा सा विलग महसूस कर रही है। यानी वो वहां के लोगों का यह मानना है और भारतीय जनता पार्टी का भी यह मानना है कि कृष्ण जन्मभूमि यानी मथुरा में अब तक उस तरीके का हम कुछ भी नहीं कर पाए जैसा काशी और अयोध्या में हो गया। कहीं अदालत की वजह से हुआ, कहीं प्रशासन की वजह से हुआ, कुछ मामले अदालत में अभी भी लंबित हैं। मथुरा का भी मामला ऐसा ही है, वो भी अदालत में है। लेकिन अदालत में मामला होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दल अलग अलग समय पर अपनी तरह से भी कोई ना कोई रास्ता निकालने का काम करते रहे हैं। अब मथुरा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसी तरीके की एक लाइन खींची गई है कि अगर समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं, खुद को यदुवंशी कहते हैं, एक मंदिर भी इटावा में बनवा रहे हैं, पहले भी बहुत सारे मंदिरों को बनवाया है, बहुत सारे हिंदू उनकी तरफ झुकें इसके लिए तमाम बयान दिए हैं, तो फिर अब योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि मथुरा के मसले पर अखिलेश यादव आगे आएं और इस मसले का एक निदान निकले, ऐसा उनकी तरफ से प्रयास हो, पहल हो। बीजेपी के बारे में वैसे तो कहा जाता है कि वो हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर काम करती है और आज भी उसी लाइन पर है, लेकिन बीते कुछ दिनों से विपक्ष की तरफ से राजनीतिक अंदाज में कई बदलाव दिखे। आजकल यूपी में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी सपा ने भी हिंदुत्व के रास्ते पर अपने कदम बढ़ाए हैं और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। वो चाहती है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जैसे अन्य मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वैसे ही समाजवादी पार्टी कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर भी आगे आए और कुछ बोले। इन दिनों मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद काफी सुर्खियों में है। इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले पंडित दिनेश फलाहारी महाराज की तरफ से भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को पत्र लिखा गया है, बयान भी आया है।
उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण भी यदुवंशी थे। क्या आप नहीं चाहते कि यदुवंशी कृष्ण कन्हैया का मंदिर आजाद हो जाए? क्या आप नहीं चाहते कि यदुवंशी कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगे? क्या आप मुस्लिम वोट बैंक नाराज होने के कारण यदुवंशी समाज के शिरोमणि कृष्ण कन्हैया के मंदिर को, इसकी मुक्ति के समर्थन में आप आगे नहीं आएंगे? अयोध्या में कोर्ट के जरिए ही राम मंदिर निर्माण का निर्णय हुआ और उसके बाद अब हिंदुओं को उम्मीद है कि काशी से लेकर मथुरा तक के मंदिरों में अवैध अतिक्रमण हटेगा। 2020 में इसी उम्मीद के साथ मथुरा के सिविल कोर्ट में याचिका डाली गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की पूरी जमीन मंदिर को ही मिले, इसके लिए शाही ईदगाह को मंदिर की जमीन बताकर उसमें मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई। 2020 के बाद से मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद सिविल कोर्ट से निकलकर प्रयागराज यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अभी भी इस मामले का स्थायी समाधान नहीं निकला है। हिंदू याचिकाकर्ताओं ने 1968 के समझौते को अवैध बताते हुए कोर्ट में उसे चुनौती दी और पूरी जमीन मंदिर को देने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष का मानना है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्म स्थान कटरा केशवदेव पर बनी है, जिसे 17वीं सदी में औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच 1968 में एक समझौता हुआ, जिसके तहत मस्जिद को जमीन का हिस्सा मिला था, लेकिन अब हिंदू पक्ष उस फैसले के खिलाफ कोर्ट गया और मंदिर को पूरी जमीन देने की मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि नगर निगम, बिजली विभाग, जल निगम, राजस्व अभिलेखों में ईदगाह के नाम से कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए पूरी जमीन मंदिर को दी जाए। जिस तरीके से यह पूरा विवाद आगे बढ़ा है, यह भी जान लेना चर्चा की शुरुआत में ही जरूरी है कि श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। वो जेल कंस का था। अब कंस के शासनकाल में जिस जगह पर यह मस्जिद नुमा इमारत खड़ी है, वही जेल हुआ करता था। मुगलों ने हमारे देश पर जब आक्रमण किया, कई धर्म स्थानों को नष्ट किया, तो उन धर्म स्थानों में जो सबसे महत्वपूर्ण जगह थी, उस जगह पर विशेष रूप से नष्ट करने की कार्रवाई की गई। इसीलिए अयोध्या में जब हम देखते हैं कि रामलला का जो गर्भगृह था, उसी के ऊपर टॉम खड़े किए गए थे, उसी के ऊपर उस भवन को एक अलग आकार दिया गया था। आप काशी जाएंगे तो नंदी का मुंह आज भी, बड़े नंदी का मुंह जिस तरफ है, उस तरफ आपको एक मस्जिद नुमा ढांचा दिखाई देगा। जहां पर अभी कुछ दिन पहले जब एएसआई की जांच पड़ताल हो रही थी, खुदाई चली, पश्चिमी दीवार पे तो मंदिर के सबूत है ही, इसके अलावा जो शिवलिंग वहां पर मिला, विश्वेश्वरनाथ मिले, उसके लिए कहा जा रहा है वो फव्वारा है। उतने बड़े नंदी, उतने बड़े शिवालय, उतने ही बड़े शिव का वो लिंग। तो ये यहां पर होता। इसी तरीके से मथुरा में जो कंस का जेल था, कारागार था, उसी जगह पर वो ढांचा खड़ा किया गया है। अब हिंदू पक्ष का यह कहना है कि जो कुछ भी है उसमें अखिलेश यादव आगे आए और यदुवंशी होने के नाते, चूंकि मुसलमानों को वो अपना वोट बैंक कहते हैं, उस लिहाज से भी वो आगे आए और इस मसले का एक बातचीत से रास्ता निकल जाए तो बहुत अच्छा है। अब इस मुद्दे पर किस किस तरीके के क्या क्या बयान आए हैं, जरा उसको भी सुन लीजिए। कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह दी थी कि राम और श्री कृष्ण ये दोनों मिथक हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए अपने अधिवक्ता तैयार किए थे। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भारत की आस्था को भी कैद करके नहीं रख सकता है और यतो धर्मस् ततो जय के भाव के साथ वह विजयी जरूर होगी, और यही हुआ है। और आज अयोध्या में हम देख सकते हैं। आपने क्या नाम रखा है? बीबी राम जी। और हमारे राम जी कहां बैठे हैं? कहां है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं।
आपको उनको यहाँ नहीं बैठा सकते, आपको यहाँ बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं, अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि आपके यदुवंशी कृष्ण कन्हैया का मंदिर आज भी मुगल शासकों के अवैध कब्जे में है। जहाँ पर हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ, वहाँ पर औरंगजेब की बनाई हुई वो सफेद बिल्डिंग आज भी मौजूद है। तो आपसे अनुरोध है कि आप प्रयागराज हाई कोर्ट में अपनी गवाही सुनिश्चित करें और वहाँ पर अपना एफिडेविट लगाएं कि हमारे कृष्ण कन्हैया का मंदिर आजाद होना चाहिए। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राकेश प्रजापति जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आप अनम्यूट कर दें। और दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बात अब अखिलेश यादव के सामने रखी जा रही है कि मथुरा का जो मामला है उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया आगे आए, समाजवादी पार्टी के लोग आगे आए और इस मामले का कुछ निस्तारण हो, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? शेखर जी, पूरी वार्ता मैंने आपने पूरा प्रकाश उस पर डाला और मैं लगातार इसको सुन रहा हूं। जब ये मथुरा के सिविल कोर्ट में चल रहा था, मथुरा से होते हुए इसका निष्कर्ष नहीं निकला, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट प्रयागराज पहुंचा, प्रयागराज से भी कुछ नहीं हुआ, यानी कि हाई कोर्ट से भी नहीं कुछ हुआ, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में है, तो इसमें मुझे लगता है किसी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं हो सकता। जहां तक लॉ की बात है, जहां तक संवैधानिक प्रक्रिया की बात है, अब संवैधानिक प्रक्रिया में बताइए कोई राजनीतिक दल क्या कर सकता है? भाई, अब जो संविधान का निर्णय होगा, जो कोर्ट का निर्णय होगा, वो सबको कबूल होगा। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि राम मंदिर का जब निर्माण का ऑर्डर कोर्ट ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, कोई एक व्यक्ति बता दीजिए, किसी एक व्यक्ति का बयान बता दीजिए समाजवादी पार्टी की तरफ से या किसी भी व्यक्ति की तरफ से, संपूर्ण पक्ष की तरफ से, जिसने ये कहा नहीं हम राम मंदिर बनने का विरोध कर रहे हैं, किसी का भी। तो निश्चित रूप से जिस दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद जो है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय आएगा, कोर्ट के निर्णय के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, उसमें कौन सी परेशानी की बात है। और रही बात जो एविडेंस है, जो कि कोर्ट करता है एविडेंस पर काम, अगर एविडेंस है पक्ष में, हम कह रहे हैं ठीक है, आप जो भी है होना चाहिए। और फिर बात यह है ना कि श्री कृष्ण जन्मभूमि यदुवंशियों का जन्मभूमि मानी जाती है, कृष्ण जी की जन्मभूमि मानी जाती है, और ये माना जाता है भाई आज के दौर में अखिलेश यादव जी, क्या माननीय नेताजी यदुवंशियों के सबसे बड़े नेता के रूप में रहे, और मेरे ख्याल से पूरे भारत देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, जिसमें कई लोग मुख्यमंत्री रहे, कई सांसद हैं, कई विधायक हैं। तो हमें ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि हम यदुवंशी नहीं है या नहीं है। अब समस्या इस बात की है कि अब इसमें राजनीति की जाएगी, तो ये मेरे ख्याल से गलत है। राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोर्ट में निर्णय कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट में सरकार को और जो भी उनके जो उसको लेकर के गए हुए परोक्षदर्शी हैं, उन लोगों को उसमें एविडेंस देने चाहिए, जिससे कि ये मामला जल्दी से जल्दी सुलझे। हम तो ये कह रहे हैं जल्दी से जल्दी सुलझे, अभी सुलझा लीजिए, कल से बनाना शुरू कर दीजिए कोर्ट निर्णय। मैं कह रहा हूँ इस चीज को कोई इसमें कौन सा रोकने की बात है? हम क्यों रोकेंगे? कौन रोक सकता है इसको? भाई, कोर्ट का निर्णय सब जगह सब लोग मान्य होता है। ठीक है, आपने राकेश जी 2-3 बातें जो कही हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जिस तरीके से नेताजी के जमाने से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बनी और उसके बाद आज उसका जो वर्चस्व है, उसमें कहीं किसी को दो मत नहीं है। और यादव शिरोमणि या यादव समाज समाजवादी पार्टी को अपने घर जैसा मानता है, इसमें भी कहीं किसी को कोई दो राय नहीं है। और अब तो केवल उत्तर प्रदेश ही क्यों, बिहार में लालू यादव का जो परिवार है उसके साथ में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया का चूंकि एक रिश्ता बन गया है, तो चाहे यूपी का यादव हो चाहे बिहार का यादव हो, वो सब तो एक ही मान करके चलिए। तो कुल मिलाकर के वो जो बात आप कह रहे थे, उस बात को मैंने और ज्यादा पुख्ता किया है। राम मंदिर का जहां तक मामला है, राम मंदिर
का निर्णय अदालत से आया, वो अपनी जगह पे बात आपकी ठीक है, उसी के बाद उस मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन हमने ये देखा था उस समय पे भी कि एक अलग समूह बना करके बातचीत का दौर भी चलता रहा, बातचीत का दौर भी चला, जिसमें मुस्लिम पक्षकार भी थे, हिंदू पक्षकार भी थे, अलग अलग पार्टियों के लोग थे, मतलब लेफ्ट पार्टियां भी उसमें बातचीत में कभी कभार अपना रुख रखने आ जाती थी। तो यहां तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से यह बात यही कही गई है ना कि भाई जो मथुरा का मसला है उसमें कोई ज्यादा विवाद ना हो, मुस्लिम पक्ष में आपकी जितनी पकड़ है वो शायद बीजेपी अपने आप को नहीं मान रही होगी कि हमारी उतनी पकड़ है। तो उस लिहाज से एक तो आप यदुवंशी, दूसरा मुस्लिम समाज पे पकड़ आपकी, तीसरा अखिलेश यादव का एक समाज में जो कद है, वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो उस लिहाज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि आप आगे आइए और उस मसले को हल करवाइए। अब यह बात ठीक है आपकी कि चूंकि मामला अदालत में है, आप कह सकते हैं ये एक, लेकिन कर्टन हो गया, ये एक पर्दा डाल दिया आपने पूरे मामले पे। आपकी तरफ से बातचीत का प्रयास तो होना चाहिए। शेखर जी, देखिए आप बड़े अनुभवी पत्रकार हैं और आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। अब पहले देखिए, जब भी गांव में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, मैं सीधे एग्जांपल कह रहा हूं, सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रयास यही किया जाता है कि आपस में ये निपट जाए। ठीक है, पहला प्रयास हम लोगों का यही रहता है। उस प्रयास में जब असफल हो जाते हैं तो कोर्ट कचहरी थाना वगैरह जाते हैं, ये नियम है। ठीक है, ये नियम है। और आज चूंकि ये मामला अब कोर्ट कचहरी जा चुका है, तो इसलिए कोई भी पक्ष अब इसको समझने के लिए अगर वो पहले पक्ष तैयार होता तो पहले ही इसको उसको हो चुका होता, निर्णय हो चुका होता। लेकिन आज की परिस्थितियां जब ये कह रही हैं कि देखिए विवाद ना हो, कई विवाद हुए इस तरीके के, और सरकार को चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं सरकार को चाहिए कि सरकार जितनी जल्दी अपने एविडेंस दे सकता है उतनी जल्दी एविडेंस दे, और एविडेंस दे करके इस मुद्दे को, जैसे राम मंदिर का मुद्दा जो है परमानेंट खत्म हुआ, वैसे ये मुद्दा भी खत्म हो जाए। और ये राम मंदिर वाले लोग क्या कर रहे हैं शेखर जी, आपको पता है, अभी हमारे अखिलेश जी ने सदन में बोला था कि राम मंदिर वाले लोग, जिनको हमने, आप भी शायद देखा होगा जब रामायण पहली बार आई होगी, तो हम तो उन्हीं को राम समझते थे, अरुण गोविल जी को उन्हीं को राम समझते थे, और राम को कहां पहुंचा देते हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं लाइन पर बिठा देते हैं। ये अपमान नहीं है राम का? और हम देखिए, राकेश जी, आज हम मथुरा पर ही कंसंट्रेट करेंगे, बराबर में उठाते। ये राम के नाम पर ऐसे कर, ये राम के नाम पर केवल लोगों को ठगने का काम करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, राम के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात को सुना समझा। और इस समय हमारे साथ पंडित दिनेश फलाहारी जी भी हैं, पक्षकार हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के। उन्होंने भी एक पत्र लिखा है अखिलेश यादव को और अपील की है उन्होंने कि आए और कोर्ट में गवाही दें। जो बात आपने कही कि बीजेपी ठगने का काम करती है, मान लेते हैं आपकी बात को कि चलिए वो ठगने का अगर काम करते भी हैं तो कम से कम मुख्यमंत्री शायद ये चाहते होंगे या फलाहारी बाबा ये चाहते होंगे कि आगे से समाजवादी पार्टी को यह कहने का मौका ना मिले कि समाज में किसी तरीके से किसी को ठगा गया है, इसलिए वो आपसे मदद मांग रहे हैं। पंडित दिनेश फलाहारी जी, आपकी क्या अपील रही है अखिलेश यादव से? क्या चाहते हैं आप अखिलेश यादव से और समाजवादी पार्टी से श्री कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर? में योगी जी की लोकप्रियता है, उसी प्रकार अन्य पार्टियां कहती हैं कि हिंदू हमको वोट कम देते हैं। अरे आप हिंदुओं के लिए काम तो करो, आप अपनी कृष्ण कन्या के लिए गवाही तो दो, आप अपनी कृष्ण कन्या के लिए आवाज तो उठाओ, तभी तो हिंदू आपसे जुड़ेंगे। आप तुलना करना चाहते हैं योगी जी से और काम कर दें आप मुसलमानों के लिए, तो ये नहीं चलेगा। हमने तो माननीय अखिलेश यादव जी को पत्र लिखा है कि आप यदुवंशी हैं और कृष्ण कन्या को माकर मिश्री का वहां भोग भी नहीं लगता। आप न्यायालय में एक एफिडेविट लगा सकते हैं क्या अपने कृष्ण कन्या के लिए, क्योंकि वो आपके पूर्वज हैं? लगाइए एफिडेविट और बोल दीजिए कि कृष्ण कन्या का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए, वहां औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है। तो ये यदि कह देंगे तो हिंदुओं में एक जागरूकता आएगी कि हमारे अखिलेश यादव सनातनियों की लिए अपने लिए कुछ बोल रहे हैं। ये तो केवल उन्होंने मेरठ में कितना बड़ा वो बनवाया मुस्लिम भाइयों के लिए, जो इनके मीटिंग प्लेस होता है,
तो ये हिंदुओं के लिए करेंगे तो हिंदू भी इनकी तरफ मुड़ेंगे। यही हमारा इनसे अनुरोध है कि हमारे कृष्ण मंदिर पर जो मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा किया था, वह अवैध कब्जा जल्द से जल्द हटना चाहिए। आप भी न्यायालय में एफिडेविट लगाइए, जन जागरण करिए और हिंदुओं को समझाने का प्रयास कीजिए। नहीं फलारी जी, ये ऐसा है ना कि अखिलेश यादव इटावा में एक केदारेश्वर मंदिर बनवा ही रहे हैं। भगवान परशुराम पर भी उनका हमने पिछले चुनाव के समय पे देखा था कि जो कितना प्रेम था उनको भगवान परशुराम से। अभी वो जैसे ही थोड़ा सा हिंदुओं की तरफ अपने आप को लेकर के आते हैं तो मतलब आप लोगों की जो बातें हैं, जो डिमांड्स हैं हिंदू पक्ष की, वो खत्म ही नहीं होती हैं। अभी फिर आप कहेंगे कि काशी भी चलो, अभी आप कहेंगे अभी मथुरा के लिए आप कह ही रहे हैं, और जो राम मंदिर का मसला था उसमें जिस तरीके का योगदान रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं, बार बार इस तरीके से जो चीजें आती हैं, तो उसमें शायद अखिलेश यादव इस बात को लेकर भी चिंतित होंगे। तो नहीं बदल सकता, सुरक्षित कीजिए, एक स्थान में आकर मिश्री का भोग लगवाइए। तो अखिलेश यादव जी को पहल करनी चाहिए और मुस्लिम भाइयों को समझाना चाहिए कि भाइयों आप ये गलत कर रहे हैं। जो औरंगजेब ने की उस भूल को सुधार करना चाहिए और भी सकते हैं। यदि अखिलेश यादव को तैयार है, न्यायालय के बाहर समझौता करने को तैयार है, हम इनको मस्जिद के लिए मेवात में जमीन देने को तैयार है, मस्जिद का जो टूट फूट का खर्चा आएगा वो भी देने को तैयार है। केवल अखिलेश यादव पहल कर दें। राकेश जी, पहल करेंगे आप? राकेश जी अब नहीं बोलेंगे, बारी बारी से बोलेंगे। नहीं फलारी पंडित जी बारी बारी से। अरे हाँ राकेश जी, आप अपनी बात रखिए। मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। इतना भड़कने की जरूरत नहीं है, साधुओं को इतना भड़कना नहीं चाहिए। और ये योगी जी के चेले हैं तो भड़केंगे तो है ही, क्योंकि एक योगी की भाषा ही देखी, कटेंगे मुल्ला, काट डालेंगे, गड्ढे में छीन देंगे, कट्टा। ये मुख्यमंत्री, ये बाबा की भाषा शैली होनी चाहिए। हमने तो प्रार्थना की है, भाषा शैली होनी चाहिए। आने वाले लोग हैं, अरे इतना नहीं भड़किए साहब, इतना मत भड़किए। सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। समय आएगा तो सब चीजें करेंगे, ठीक है, समय आएगा तो सभी चीजें करेंगे। आप एक काम करिए ना, कोर्ट से लिखवाइए कि हाँ समाजवादी पार्टी को लिख करके देना चाहिए, तो निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। भाई आप बताइए शेखर जी, ये क्या तथ्य है कि हम कोर्ट के बाहर बोल सकते हैं, कोर्ट के बाहर बोल सकते हैं कि ये गलत हुआ है हिंदुओं के साथ, ये तो बोल सकते हैं। समाजवादी एफिडेविट देगी। आप समझिए, देखिए दो पक्ष और विपक्ष होते हैं। देखिए शेखर जी कानून की भाषा में बात करिए, ठीक है ना। अब ये पता नहीं कैसे आकर के ये क्या योग्यता है, न्यायालय के बाहर में बोल सकते हैं आप, क्योंकि अक्सर इन लोगों की योग्यता क्या होती है इस पर तो सेंसर रहता है ये सभी लोगों को, ठीक है। फिलहाल मैं कह रहा हूँ कानून की बात सुनिए। देखिए कानून में दो लोग होते हैं, एक पक्षकार एक अपोजिशन, ठीक है। अब अपोजिशन कौन है, पक्षकार कौन है? अब इन लोगों का ये लोग देंगे ना एविडेंस, ये लोग देंगे ना एफिडेविट। हमसे एफिडेविट मांगा जाएगा तो दिया जाएगा, निश्चित रूप से दिया जाएगा। क्या नहीं, हम नहीं तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। इनका कहना ये है, ठीक है, तरफ से अपनी पार्टी को पार्टी का स्टेटमेंट तो दे सकते हैं कि हम कृष्ण जन्मभूमि के खिलाफ नहीं है, एविडेंस नहीं दिया जाता, कृष्ण जन्मभूमि का समर्थन करते हैं। नहीं दिया जाता है, कोर्ट में नहीं दिया जाता है, कोर्ट में एफिडेविट नहीं दिया जाता है साहब। कोर्ट में एफिडेविट ऐसे नहीं दिया जाता है, पक्षकार देता है या अरे पार्टी का स्टेटमेंट तो जारी कर सकते हैं हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के हित में। दिनेश जी मैं आता हूं आपके पास भी, राकेश जी आपके पास भी आता हूं। हमारे साथ में कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आ रहा हूं राकेश जी, आ रहा हूं। अब रुकिए, थोड़ी देर दोनों लोग आराम कर लीजिए। कैप्टन इंद्रजीत जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी पूरी व्यूहरचना है, जो उसके नेताओं का बयान है, क्या वो कम पड़ रहा है? जो अब अखिलेश यादव से भी मदद मांगी जा रही है, और अगर अखिलेश यादव कोर्ट में जाकर के गवाही दे देंगे, ये बात कह देंगे, तो उससे मथुरा के मसले पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बीजेपी किस चीज का इंतजार कर रही है, क्या चाहती है? देखिए शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, मगर अखिलेश जी अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, और ये यदुवंशी होने के नाते
उनका भी कुछ कर्तव्य बन जाता है भगवान प्रभु राम के प्रति। तो उन्हें ये इसके लिए हमने तो ये कहा कि आप सहयोग करिए, बाकी तो हम कर ही रहे हैं, हम तो बना ही रहे। हमने अयोध्या बना दी, हमने काशी बना दी, हम तो मथुरा भी बनाएंगे। मगर अखिलेश सिर्फ खाली स्टेटमेंट दे दे कि हम बिल्कुल तैयार हैं और आपके साथ हैं, इतना कहने में क्या प्रॉब्लम है? बाकी तो हम सब कुछ कर ही रहे। ठीक है राकेश जी, आपसे इतनी ही अपेक्षा है कि आप मथुरा जन्मभूमि के मामले पर आगे आकर के कहें। उनका यह कहना है कि यदुवंशी हैं तो कुछ तो करिए, केवल वोट तक ही क्यों सीमित रखे हैं अपने आप को हिंदुओं के लिए? मतलब शेखर जी ये ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया ना, जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे, ठीक है ना। कोर्ट अगर कहेगा तो कहेंगे, क्योंकि देखिए मैं अभी बार बार कह रहा हूँ। दूसरा मैं कह रहा हूँ ये अयोध्या बनाएंगे, काशी बनाएंगे, मथुरा बनाएंगे, लेकिन शर्म नहीं आती इन्हें। देश की पूरे वर्ल्ड की 300 यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी में एक टॉप यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हाँ बनाएंगे गलगोटिया जैसी, जिसने नाक कटवा दी पूरे वर्ल्ड में। नहीं, मामला डिटेल हो जाएगा, अभी इसी पे रहते हैं, वो ठीक है। आप बताइए राकेश जी, अभी देखिए चर्चा उस पे नहीं हो रही ना, आज मथुरा वाले पे हो रही। आज हिंदू वोट बैंक नहीं, समाजवादी पार्टी को हिंदू वोट बैंक से लगाव है या नहीं है? नहीं, ये मत टोकिए, ये यहाँ डिबेट इसी पर है। आप समाजवादी पार्टी को हिंदुओं से लगाव नहीं है, क्योंकि स्कूल में क्या मुसलमान पढ़ते हैं? फिर अभी ये पंडित दिनेश जी कह रहे थे, लगे बाबा तो वाइज नहीं होना चाहिए, ये वाइज बाबा है, ये कह रहे थे मुसलमानों को। कोई एक योजना बताइए साहब, जो समाजवादी की एक योजना जो मुस्लिमों को लिए थी, कोई एक योजना बताइए। क्या आगरा एक्सप्रेस में बना, सब लोग नहीं चलते हैं उस पर? क्या इकाना स्टेडियम बना, सब लोग नहीं चलते हैं? लैपटॉप मिला, सबको नहीं मिला क्या? 100 नंबर सबके काम आती है, नहीं आती है? 102 नंबर सबके काम आती है? 108 नंबर सबके काम आती है? वुमेन 10 नंबर सबके काम आती है? कन्या विद्याधन जो मिलता था 30,000 रुपए, वो सबको मिलता था, नहीं मिलता था? लैपटॉप मिलता था, सबको मिलता था, नहीं मिलता था? छोटी बच्चियों को साइकिल मिलती थी। अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियां बिल्कुल एक सांस में। ठीक है, मैं आता हूं अब आपके पास राकेश जी, मैं जवाब देता हूं। नहीं, अभी मामला फंसा रह जाएगा। पंडित दिनेश फलाहारी जी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि जरूरत पड़ेगी, कोर्ट मांगेगा तो हलफनामा दे देंगे, आपके कहने पे नहीं देंगे। देखिए, न्यायालय मांगेगी जब तो आपको देंगे, लेकिन हिंदू मांग रहे हैं, हिंदुस्तान के भारतीय नागरिक मांग रहे हैं कि आपका स्टेटमेंट क्या है कृष्ण जन्मभूमि पे। साधु संत मांग रहे हैं कि आप कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराना चाहते हैं या नहीं चाहते, जिस प्रकार योगी चाहते हैं, मोदी चाहते हैं, अब यहीं रुके रहिए, इतनी ही बात रुकिए, इसी का जवाब लेते हैं उसी प्रकार। ठीक है, रुकिए। नजरिया क्या है राकेश जी, एक ही लाइन का सवाल है, वो एक ही लाइन का सवाल है कि हिंदू या संत महात्मा ये चाहते हैं कि आप मथुरा पर अपना स्टैंड क्लियर करें, आप उसके पक्ष में हैं या नहीं हैं? अगर हैं तो आप अपनी बात को मुखरता से रखें, नहीं है तो फिर अदालत के ऊपर, अदालत में तो है ही मामला। आप यदुवंशी इसलिए पूछ रहे हैं? राकेश जी, शेखर जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलें आप। आवाज आ रही है सर? आ रही है। मिनिस्टर है ना? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब इस बात को विवादित मत बनाइएगा। पहले ऐसा करें, पंडित जी जितने भी वहां पर पंडित जी है ना, वो ब्राह्मण जी देवता है, वो सारे लोग मथुरा को खाली करें, यादवों को कब्जा दे वहां पर। पहले सारे वहां पर ब्राह्मण की जगह सारे यादव वहां पर पुरोहित बने, यादव सारे मंदिरों पर जाएं, ठीक है ना? अरे जब यादवों का वहां, तो यादवों का कुछ बचा ही नहीं, अब तो नाम का हो गया यादवों के लिए। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी समझ लीजिए इस बयान को मेरे को। आज वहां पर यादवों के लिए है क्या? नाम के लिए यादव, बाकी सब क्या है वहां पर? पुरोहित के नाम पर कोई एक यादव है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ शेखर जी, इसलिए कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। राम मंदिर की लड़ाई लड़ने में उमा भारती जी, पिछड़े समाज की नेता,
कल्याण सिंह पिछड़े समाज के नेता, विनय कटियार पिछड़े समाज के नेता, गोविंदाचार्य जी पिछड़े समाज के नेता, साध्वी रितंबरा पिछड़े समाज की नेता, सभी पिछड़े समाज के थे। ठीक है, आज मिला क्या? 28 लोगों का ट्रस्ट बनाया राम मंदिर में, 28 लोगों का ट्रस्ट बनाया। एक पिछड़ा नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। यही मथुरा। ठीक है, मैं इसका जवाब कैप्टन इंद्रजीत जी से लूंगा। केवल यदुवंशियों के नाम के लिए ठीक है, मैं इसका जवाब अभी इंद्रजीत जी से लेता हूं, लेकिन एक सवाल पहले आप बता दीजिए। ब्राह्मण है, सारे सब लोग ब्राह्मण है। ठीक है, वो ठीक है, पंडित पुजारी पे आप आ गए। मेरा एक सवाल सुनिए ना, यदुवंशी तो वहां पर जाकर के करें। ओह राकेश जी, क्या आपके मतलब जो बात आपने रखी उसका मैं जवाब लेता हूं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कृष्ण पर से यदुवंशी अपना क्लेम हटा रहे हैं, या फिर उन्हें अगर मंदिर में पूजा करने का या कब्जा मिलेगा या सारे संत बाहर होंगे तभी वो कृष्ण के साथ में खड़े होंगे? मतलब आपकी बात से मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि ये जो आपकी और किशन कन्हैया की डील है। देखिए, शेखर जी देखिए, भगवान दिल में बसते हैं। हाँ। भगवान जो है कण कण में व्याप्त है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर का स्थायी निवास कोई एक जगह नहीं है। ईश्वर का स्थायी निवास कहीं एक जगह नहीं है। ईश्वर का स्थायी निवास कोई एक कुटिया नहीं हो सकती। ईश्वर का स्थायी निवास कोई एक झोपड़ी नहीं हो सकती। ईश्वर का स्थायी निवास कोई एक महल नहीं हो सकता। ईश्वर कण कण में बसा हुआ है। ईश्वर सब चीजों में बसा हुआ है। निवास पे उनके सवाल नहीं है। इस देश में निवास पे सवाल नहीं है। जहां पैदा हुए वो जगह थोड़ी बदल जाएगी। इस देश में जहां पैदा हुए मसला उस जगह का है। से ये सबूत मांगा जाता है। कृष्ण की जन्मभूमि का मसला है राकेश जी, निवास का मसला नहीं है। वो तो खुद ही द्वारिका चले गए थे। भाजपा आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, किसानों से किसान होने का। अच्छा ठीक है, अब मैं आज चर्चा ये विषय पे नहीं, मैं कैप्टन इंद्रजीत जी आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि जो बात पिछड़े को लेकर के अभी राकेश जी ने उठाई, नहीं राकेश जी ऐसे नहीं हो पाएगा, जो विषय है उसी पे रहना पड़ेगा। कैप्टन जी, कैप्टन इंद्रजीत जी, देखिए शेखर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक ही बात कही है कि हम तो बना ही रहे हैं। हमने अयोध्या भी बनाई, हमने काशी भी बनाई, हमने महाकाल का कॉरिडोर भी बनाया, हमने केदारनाथ भी बनाए, और हम कृष्ण जन्मभूमि को, मथुरा को भी बनाएंगे। मगर मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव का इस पे क्या विचार है। क्या वो समर्थन करेंगे कि यहाँ पर राम जन्मभूमि जो है ना आजाद होना चाहिए? कैप्टन साहब दो सवाल हैं, नहीं दो चीजें हैं। राकेश जी के जो दो बिंदु हैं उस पर आप गौर करें। एक तो यह है कि आपने जो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया उसमें पिछड़े कहां हैं, कितने हैं, एक सवाल तो इसका जवाब दीजिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जितने मथुरा में पंडित पुजारी हैं वो सब बाहर आवे और यादवों को वहां पर कब्जा दें, तब फिर वो अपनी बात कहेंगे, वो कृष्ण के लिए लड़ेंगे। ये राकेश प्रजापति जी का कहना है। अच्छा राकेश जी को मैं एक बात बता देना चाहूंगा। राकेश जी को एक बात बता देना चाहूंगा मैं कि जो जन्मभूमि, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना है, उस जबकि राम किसके थे? क्षत्रियों के थे। मगर एक भी ट्रस्ट में क्षत्रिय हो तो बता दो आप। क्षत्रियों ने तो ये नहीं कहा कि हमें कोई रखा है। अरे राम का काम है, राम काम में ये क्यों पूछना कि कौन है कौन नहीं है? जो है अच्छा है, ये तो सवाल करना ही नहीं चाहिए। राम काज में गिनती नहीं करी जाती को है को नहीं है, जबकि राम तो रघुवंशी थे और रघुवंशी में एक भी नहीं है, एक दस्त में रघुवंशी नहीं है। मगर किसी रघुवंशी ने ये नहीं कहा कि हम तो राम के वंशज हैं, हमें क्यों नहीं रखा इसमें। ठीक है कैप्टन साहब, मैं आता हूं आपके पास। पंडित दिनेश फलाहारी जी, आता हूं मैं। पंडित दिनेश फलाहारी जी, ये नहीं, राकेश प्रजापति जी की बात से यह समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी मथुरा में बैठे हुए साधु सन्यासियों से एक त्याग की अपेक्षा करती है। अगर वो यदुवंशी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वहां पर जो साधु सन्यासियों का राजपाट है वो जब तक यादवों को नहीं सौंपा जाएगा तब तक वो कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई के लिए आगे नहीं आएंगे। वो शर्त रख रहे हैं इस चर्चा में। देखिए,
पुजारी वही बनता है जिसको वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान होता है। वहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं है शेखर जी और मेरी बात सुनिए, पहले आप कृष्ण जन्मभूमि के लिए कुछ कर तो दीजिए। पहले आप कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए कुछ कीजिए तो सही, समर्थन तो दीजिए कि केवल पुजारियों के रोजगार को छीनने के लिए आ जाएंगे आप। पहले कुछ कीजिए, पहले कर्म करना पड़ता है, उसके बाद में फल मिलता है। राकेश जी, जी मैं देखिए शेखर जी मेरे शब्दों को आप दूसरे तरीके से मत पेश करिए, ठीक है ना। पहले ही मैं बता रहा हूँ, मेरा कहना का ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज तक फिर वही वाली बात है कि जब यादवों का सब कुछ है, मथुरा यादवों की, द्वारका यादवों की, ठीक है, वृंदावन यादवों का, तो वहां यादवों को दिखना भी तो चाहिए, उन चीजों पर दिखना तो चाहिए। कोई यादव तो दिखता नहीं, वृंदावन में कोई यादव नहीं दिखता, किसी मठ में, किसी उस मंदिर पे, ना मथुरा जन्मभूमि पर कोई यादव दिखाई देता है, ना द्वारका पर यादव दिखाई देते हैं, कहीं दिखाई देते अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव कितने कितने दिन जाकर के मथुरा वृंदावन में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। मैं गलत हूं तो जरा ये जो हमारे जुड़े हुए हैं जन्मभूमि से फलाहारी जी, ये बता दें कि वहां पर कितने यादव हैं, शंकर कितने हैं। तो राकेश जी, आप तो हर अभी मंदिर, मतलब श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले पर भी आप वोट बैंक देख रहे हैं क्या? वृंदावन, मतलब यादव होंगे वोट। देखिए योगी जी इनसे पहले शासक हुए हैं जिन्होंने कृष्ण जन्मभूमि का समर्थन किया, अन्यथा सभी मुख्यमंत्री किसी ने भी मंदिर का समर्थन नहीं किया। अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है, आप बताएं राकेश जी। अगर वहां यादव नहीं है तो क्यों नहीं है भाई? आपकी भी तो सरकार रही है ना, एक बार थोड़ी नेताजी के जमाने से 4-4 बार वो रहे, अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत सरकार रही। आपने क्या किया फिर वहां यादवों के लिए? क्यों यादव भाग गया वहां से? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने शेखर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी इस धर्म की राजनीति ही नहीं की। समाजवादी पार्टी कभी इन मंदिर मस्जिदों की राजनीति में ज्यादा पड़ी ही नहीं। ये काम किसका है? ये काम धर्म के आचार्यों का है, वो करें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, धर्म के हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो मुख्यमंत्री का काम तो कम कर रहे हैं, फिर देश को चलाने का काम तो कम कर रहे हैं। उन्हें मथुरा बनानी है, काशी को करना है, ये करना है, लेकिन बनारस को क्वार्टो कब बनाओगे? किसी कानपुर में मेट्रो कब चलवाओगे? इलाहाबाद प्रयागराज में मेट्रो कब चलवाओगे? बरेली में कब चलवाओगे? मुरादाबाद में कब चलवाओगे? आगरा में कब चलवाओगे? अरे हमने ही एक बनाई थी लखनऊ में, वही चल रही है, उसके अलावा कोई आपने एक मेट्रो बनाई इतने, एक एकाना स्टेडियम हमने बनाया लखनऊ के अंदर। आप पे 9-10 साल होने जा रहे हैं कंप्लीट। एक दो स्टेडियम कहीं बना दिया हो तो बता दे, एक स्टेडियम कहीं बना दिया। अभी आज हम स्टेडियम पे चर्चा कर नहीं रहे राकेश जी, आप बात कहीं की कहीं ले जाते हैं, फिर हमसे कहते हैं कि मैं घुमा देता हूं आपकी बात को। देखिए आप इधर उधर की बातें करेंगे तो आपकी बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है, खुद ही आप पहुंचा देते हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, आप जाति धर्म की राजनीति करते हो ना करते हो, लेकिन आप यदुवंशी हैं, अखिलेश यादव यदुवंशी हैं या नहीं है? गंगा एक्सप्रेस वे जो है 25वें को शुरू होना था, अभी तक नहीं। राकेश जी सवाल समझिए, आप जब इधर उधर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं बात पहुंची जाएगी, फिर आप मेरे ऊपर दोषारोपण करते हैं। मेरा सीधा सवाल है, अखिलेश यादव यदुवंशी हैं या नहीं है? नहीं, इसका प्रूफ कौन देगा? आप बताएंगे, आप साहब पार्टी में उनकी। शेखर जी, अरे क्या इसका प्रूफ कौन देगा? नहीं कौन देगा? प्रूफ देगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं प्रूफ थोड़ी मांग रहा हूं। आप प्रूफ दे पाएंगे? अरे मैं प्रूफ थोड़ी मांग रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। इस बात का प्रूफ कोई दे सकता भाई है? अगर अखिलेश यादव जी यदुवंशी हैं, सुनिए, अगर अखिलेश यादव जी यदुवंशी हैं तो मथुरा के लोग ये चाहते हैं कि जो कृष्ण की जन्मस्थली है उस पर अखिलेश यादव आगे आए और थोड़ा सा अपना सहयोग करें। ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव करेंगे या नहीं करेंगे, इतना ही तो वो जानना चाह रहे हैं।
भाई शंकराचार्य के मसले पर तो अखिलेश यादव ने खूब मुखरता से बात रखी है। केदारेश्वर का मंदिर वो बनवा रहे हैं इटावा में, इससे भी आपको दो मत नहीं है। परशुराम के मामले पर उन्होंने क्या क्या बयान दिए, क्या क्या बातें कही, वो भी आपको पता है। अभी कृष्ण के नाम पे क्यों बिदक रहे हैं? नहीं, देखिए शेखर जी कहीं नहीं बिदक रहे हैं। मैं कह रहा हूं पंडित दिनेश तलाहर जी से आप जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ समक्ष जाएं, मिले उनसे, 10-20 लोगों को लेकर के जाए। तो ये हमारा नेता सबका सम्मान करता है। कल ही हमारे नेता ने कहा था, मैं खुद मौजूद था वहां पर, खुद मौजूद था, कि अगर नफरत की राजनीति हम लोगों ने की होती तो जो जगत गुरु है ना, जगत गुरु आंखों से अंधे दोनों, ठीक है ना, उन जगत गुरु को 420 के मुकदमे में फंसे जा रहे थे। वो 420 के मुकदमे में समाजवादी पार्टी ने वो मुकदमा वापस कराया था। ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, क्योंकि समाजवादी पार्टी समाज ठीक है। ठीक राकेश जी, आपकी बात सुन ले फलाहारी बाबा। पंडित दिनेश जी, राकेश जी का कहना है कि आप अपने प्रतिनिधियों के साथ अखिलेश यादव के पास जाएं, केवल चिट्ठी पत्री लिखने से या बयान देने भर से काम नहीं चलेगा। उनका कहना है कि रामभद्राचार्य से भी उन्होंने मुकदमा वापस लिया था। वो कह रहे हैं मथुरा में भी आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। चैनल के माध्यम से हम उनसे कहना चाहते हैं, और इस जो इनके पार्टी के प्रवक्ता हैं इनसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी लोग हमको टाइम, वे लोग हमको टाइम तो नहीं देंगे, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचेगी। और ये प्रवक्ता बैठे, ये हमारी बात को रखें। यदि वो बुलाएंगे तो हम एक नहीं 101 ब्राह्मण उनसे प्रार्थना करने को तैयार हैं, और वो अपना स्टेटमेंट क्लियर करें कि वो राम जन्मभूमि की तरह किस जन्मभूमि का विरोध तो नहीं करेंगे। ठीक है कैप्टन इंद्रजीत जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके का ये पूरा मामला चल रहा है, उसमें आपको लगता है कि चूंकि मामला अदालत में है और संतों को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद छिड़ा हुआ है, इसलिए आप अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी हिंदुओं के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए यह पूरा प्रयोजन कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कोई वास्तविकता या वास्तविक रूप से गंभीर भी है? क्योंकि जिनको मामला लेकर के आगे बढ़ना था वो तो अदालत तक चले ही गए थे। देखिए शेखर जी, अभी अखिलेश जी के जो प्रवक्ता अशोक जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म की राजनीति नहीं करते सिर्फ हिंदू धर्म के लिए। हिंदू धर्म के लिए अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, एक बारी रामलला के दर्शन करने नहीं गए। माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी रामलला के दर्शन नहीं करने गए। मगर अखिलेश गोल टोपी पहन के और अपनी धर्म पत्नी के साथ मस्जिद में तो चले जाते हैं। तो ये कौन सा धर्म की राजनीति नहीं है कि मंदिर में जाने को आपको कष्ट है, वहां जा नहीं सकते क्योंकि वहां धर्म की राजनीति हो जाएगी, मगर मस्जिद में पत्नी को लेके चले जाते हैं। तो इसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। ये समस्या इनकी ये नहीं है, समस्या इनकी ये है कि ये मुंह से तो कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, मगर कर्म से यदुवंशी नहीं है। इनके कर्म नहीं है यदुवंशी वाले। अगर यदुवंशी वाले कर्म होते तो ये सीना ठोक के कह देते कि राम जन्मभूमि आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। एक बार इनके प्रवक्ता एक बार कह दे हम तो बना रहे हैं और हम बनाएंगे। हमने जब राम जन्मभूमि का निर्माण कराया है तो हम कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कराएंगे। मगर एक बार ये अखिलेश सीना ठोक के कह दे कि कृष्ण जन्मभूमि के साथ में खड़ा हूं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं राकेश प्रजापति जी। बीजेपी, ठीक है मैं आता हूं राकेश जी। 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो दिनेश जी का कहना है कि अखिलेश जी उनको समय नहीं देंगे, और वो चर्चा के शुरू में आपने भी बताया कि दिनेश जी जो हैं वो योगी जी से मोटिवेटेड हैं, तो चूंकि इनके ऊपर डाउट क्रिएट हो गया है तो इनको पता नहीं अखिलेश यादव समय नहीं देंगे या देंगे। आप बता दीजिएगा उस चीज को, बेहतर बता पाएंगे। दूसरी चीज यह है कि बीजेपी का आरोप है कि धर्म के मामले में आप सेलेक्टिव हैं। हिंदुओं का वोट तो चाहिए लेकिन मंदिरों से परहेज है, और मंदिरों में भी वो मंदिर खास तौर से जो जन आस्था का केंद्र है। आप अपने मंदिर अपने स्वार्थ
खुद ही बना रहे हैं। मतलब जैसे इटावा में केदारेश्वर का बन रहा है, इसी तरीके से भगवान परशुराम का पहले बना। तो आप अपने मंदिर अलग बनवाते हैं और हिंदुओं का वोट मांगते हैं, लेकिन मुस्लिमों की मस्जिदों में जाने से आपको कोई परहेज नहीं है। शेखर जी, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगभग 1 साल पहले ही मथुरा गए थे, 1 साल ही हुआ होगा लगभग, मुझे याद है। और मुझे लगता है कि हर साल में एक बार तो कम से कम वो मथुरा जाते ही रहते हैं, ठीक है ना। और केदारेश्वर मंदिर जो है इटावा में बन करके तैयार हो रहा है, उसका उद्घाटन भी होने वाला है और सब लोग वहां पर जाएंगे। साथ ही साथ मुलायम सिंह नेताजी अमर की जो है एक म्यूजियम बन रहा है, वो भी हमारे लिए सबसे बड़ा पिकनिक स्थल की तरह हम तो है और हम वहां जाएंगे। बात इस बात की नहीं है, देखिए अभी जो रही बात मिलने की, तो मैंने पहले कहा ना, मैंने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर व्यक्ति से मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति, खुला दरबार है वहां, खुला दरबार है, ठीक है। जिस दिन चाहेंगे उस दिन आप पहुंचिए, जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन वो मिल लेंगे, ठीक है। आप चलिए, जिस दिन आना चाहें स्वागत है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 7 दिन बाहर है, 7 दिन बाद जिस दिन चाहेंगे उस दिन आप आ जाइएगा। नंबर ये तो नक्की हो जाता। आज की खबर चैनल पर शेखर जी मैं 1 सेकंड, नहीं इसको नक्की कर देते हैं यहीं पे। राकेश प्रजापति जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी की तरफ से ये बात आज की खबर चैनल पर चाहे उस दिन पहुंचना है, बात नहीं है। राकेश जी ने इस बात को पुख्ता तरीके से कहा है कि दिनेश फलाहारी जी जब भी चाहें वो अखिलेश जी से मिल सकते हैं। ये इस समय की एक बड़ी बात है कि सपा के प्रवक्ता की तरफ से पंडित दिनेश फलाहारी जी को न्योता दिया गया है। 7 दिन के बाद वो अगर चाहेंगे तो उनको समय दिलवा दिया जाएगा, यही है ना राकेश जी? दिलवा दीजिए समय। चलिए ठीक है, आज की खबर पर ये एक बड़ी खबर है इस समय। राकेश जी अब आप अपनी बात रखें आगे। देश का बड़ा नहीं, मैं देखिए शेखर जी फिर कह रहा हूं कि देश का कोई भी बड़ा संत, चाहे कोई भी संत सही, साधु मिल चुके होंगे, ये आपको पता है। वो किसी से बैर नहीं रखते, वो किसी भी व्यक्ति से बैर नहीं रखते। वो जो है मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं की तरह नहीं है। ये नफरती ज्ञान वाले लोग नहीं है हम समाजवाद को साथ में लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम कटहुल्ले बोलने वाले लोग नहीं है, हम आतंक मूल्य। इनका सांसद एक क्या कह रहा था पता है, संसद में खड़े होकर के आतंकवादी बोल रहा था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की इन्होंने? एक देश की 20% आबादी को क्या बोला गया देश की संसद में? शर्म आनी चाहिए। उसके लिए इनका मुंह कभी नहीं खुलता। ये कोई तरीका है? भाई देश है हमारा, देश कहता है, हमारा संविधान कहता है कि हम सभी धर्मों की समान रूप से मानने का कार्य करेंगे। कोई धर्म आस्था का विषय है, अगर मैं किसी धर्म को मानता हूं वो ठीक है, लेकिन किसी धर्म की हम की बुराई नहीं कर सकते। ये हमारा देश का संविधान परमिशन नहीं देता, लेकिन इनके नेता किस तरीके से लगातार बयान देते हैं, किस तरीके से इनके लोग, बजरंग दल के लोग क्या कर रहे थे कोटद्वार में, वो मोहम्मद दीपक जैसे लोग आज अब इसका जवाब दे देते हैं कैप्टन इंजी जी से। कैप्टन साहब, किस तरीके की समाजवादी पार्टी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी तो समाजवाद की बात करती है और समाज में सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करती है, ठीक है, वो ठीक बात है। अखिलेश यादव भी कभी मथुरा गए, अभी साल भीतर में मथुरा गए, यादवों का वहां पर भला हुआ नहीं हुआ वो अपनी जगह पे है, लेकिन आप पूरी तरीके से ऐसी राजनीति करते हैं जिससे समाज में विघटन हो, यह आरोप है सपा का। देखिए शेखर जी, हमने कहा कि अखिलेश जी एक बार भी, अभी इन्होंने कहा कि अखिलेश जी मथुरा गए थे, मगर मथुरा में गए, बांके बिहारी के दर्शन करके आ गए, मगर जन्मभूमि नहीं गए। मतलब बांके बिहारी के दर्शन करके आ गए, जन्मभूमि नहीं गए। तो मैं वही तो जानना चाहता हूं कि एक बार अखिलेश जी कहते हैं कि जन्मभूमि के साथ में खड़ा हूं, जन्मभूमि का निर्माण होना चाहिए, एक बार कह दे, मगर इनके प्रवक्ता ने चारों तरफ बातें घुमा डाली, कहीं कहीं पहुंच गए, मगर हमारी एक बात का ये जवाब नहीं दे पाए कि अखिलेश जी पत्नी सहित मस्जिद में तो चले जाते हैं मगर मंदिर में नहीं जाते, कभी राम जन्मभूमि नहीं गए। तो ये तो फिर बताना पड़ेगा ना कि आप
कौन से हिंदू है, किस तरह के हिंदू है? इधर तो ठीक है, कह रहे इसका हैं कि जवाब ले हिंदू लेते हैं है, राकेश जी। मगर आता हूं हिंदू मैं। हो तो हिंदू राकेश दिखना जी। भी चाहिए ना, अरे लगना भी तो चाहिए कि आप हिंदू हो। जी शेखर जी। जी शेखर जी, कैप्टन इंजीत जी कह रहे हैं कि आप हिंदू दिखते तो हैं, लेकिन हिंदू दिखने की कोशिश करते हैं लेकिन जाते मस्जिद में हैं। और ये भी कहने का साहस नहीं रख रहे हैं कि मथुरा जाने के बाद, बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ में आप खड़े हैं। ये कहने का साहस नहीं है सभा में। शेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मथुरा भी जाते हैं, काशी विश्वनाथ के मंदिर भी जाते हैं, उज्जैन के महाकाल मंदिर भी गए हैं, सभी जगह जाने का काम करते हैं। और राम मंदिर पर भी मैं तो उनका एक कार्यकर्ता हूं, कई बार उनसे मीडिया प्रश्न पूछ चुकी है, बार बार पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कई बार उन्हें कह चुके हैं कि जिस दिन केदारेश्वर मंदिर बन जाएगा वो चालू हो जाएगा, और जिस दिन प्रभु राम बुलाएंगे उन्हें वो वहां पहुंच जाएंगे। फिर बात यही है ना कि भाजपा केवल मंदिर जाना, मंदिर जाना, मंदिर जाना, दिन रात यही रखती रहती है। अरे कभी स्कूल पर जाने के लिए भी बोल दिया करो, भाजपा के प्रवक्ता, शर्म आती है आप लोगों पर। स्कूल पर कभी चलिए ठीक बात है, नहीं अब करते। मेरे पास समय कम रह गया राकेश जी, हम वापस मथुरा नहीं मथुरा पे ही रहते हैं। मैं आता हूं अभी राकेश, मैं आता हूं राकेश जी आपके पास। पंडित दिनेश फलाहारी जी, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बात कही गई है, आ रहा हूं। पंडित दिनेश फलाहारी जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बात कही गई है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? वो कहें या ना कहें, 27,000 स्कूल बंद करना चाहते थे, तो ये कहिए हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने लगातार विरोध करता है, तब जाकर के, लेकिन तब भी 5,000 बंद कर दिए। 69,000 शिक्षक भर्ती है। ये कोर्ट की बात करते हैं। राकेश जी मैं आता हूं आपके पास। दिनेश फलाहारी जी, मेरा आपसे सवाल है, आ रहा हूं। जी रुकिए, राकेश जी आप भी रुक जाएं। पंडित दिनेश फलाहारी जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप समाजवादी पार्टी के जवाब से संतुष्ट हैं? एक तो मिलने का समय उन्होंने बता दिया कि आपको मिल जाएगा, एक चीज यह है। दूसरा, उनका कहना यह है कि अलग से कृष्ण जन्मभूमि पर बोलने की जरूरत नहीं है। पंडित दिनेश फलाहारी जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि एक तो राकेश जी ने कहा कि मिलने का समय तो अखिलेश से आप तो दिलवा ही देंगे वो। दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि के साथ में खड़े हो या ना हो, आस्था पूरी है कृष्ण में। देखिए, आस्था है तो आप समर्थन भी कर दीजिए। आप अपने लोगों को समझाइए कि भैया मुगल शासकों ने यहाँ पर अवैध कब्जा किया है, वो अवैध कब्जा जायज नहीं है, क्योंकि मस्जिद में नमाज वहीं पढ़ी जाती है जहां अतिक्रमण ना हो। ये तो अतिक्रमण की भूमि है, आपकी नमाज को स्वीकार कौन करेगा? आपको कृष्ण जन्मभूमि के लिए पहल करनी चाहिए। जिस प्रकार आप मस्जिद मदरसों का समर्थन करते हैं, उसी प्रकार अपने यदुवंशी कृष्ण कन्हैया का भी समर्थन कर दीजिए। इसमें क्या बुराई है? राकेश जी नहीं शेखर जी, अब ये बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट करने से कोई फायदा ही नहीं है। जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट अगर फैसला करेगा हम कोर्ट के साथ हैं। जिस प्रकार से राम मंदिर के साथ प्रत्येक हिंदू खड़ा हुआ था, सब प्रत्येक समाजवादी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ था, समाजवादी के नेता खड़े हुए थे। हम जिस दिन कोर्ट में, अब बात ये ना, अब ये समझाने का विचार खत्म हो गया, ये समझाने से नहीं होगा। राम जन्मभूमि के साथ ना कोर्ट पहले अपना खड़े डिसाइड थे, करेगा, आज कोर्ट खड़े हैं, डिसाइड आगे खड़े रहेंगे। कर देगा। नहीं राकेश जी, ठीक है, आता हूं जी, आ रहा हूं। मेरा अब राकेश जी, मैं आपसे दो चीजें समझना चाह रहा हूं। मैं चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, और मेरी बात सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। ठीक है, आपकी बात सुन ली। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि हाल फिलहाल में अखिलेश यादव के जिस तरीके से बयान हमने देखे हैं, या जो हमने झुकाव देखा है, जिस तरीके से शंकराचार्य के लिए बात कहनी हो, या फिर रामभद्राचार्य का खुद ही आपने जिक्र किया, इस तरीके के तमाम मसले हैं जिस पर वो हिंदुओं की तरफ झुके हुए नजर आते हैं। तो हिंदुत्व का जो झुकाव है वो सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है, या फिर कृष्ण जन्मभूमि पर विशेष मदद जो मांगी जा रही है वो इसलिए भी मांगी जा रही है कि चूंकि अखिलेश यादव यदुवंशी हैं,
भगवान कृष्ण के वंशज अपने आप को बताते हैं, तो इसलिए ये हिंदू समाज अगर अपेक्षा करता है तो इसमें गलत तो नहीं कर रहा है ना वो, जैसा फलाहारी जी या बीजेपी का कहना है। देखिए योगी जी 25 बार कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने आ चुके हैं, अखिलेश यादव क्यों नहीं आते? एक चैनल होता है, ठीक है ना, हर चैनल होता है, जिस चैनल के थ्रू मदद मांगी जाएगी उस चैनल के थ्रू मदद की जाएगी। अब चैनल कोई बाबा आकर के कुछ कहने लगेगा, इन बाबाओं का तो काम ही हो गया आजकल भड़काना। अब शंकराचार्यों से भी मौलवियों का नहीं है, मौलवियों का काम भड़काना नहीं है, शंकराचार्य ये बात कह रहे हैं राकेश जी, योगी फलाहारी बाबा से पहले योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही है कि कृष्ण जन्मभूमि के मामले पर अखिलेश यादव सहयोग करें। पंडित जी इनको भड़काने वाले शंकराचार्य बताइए, मौलवी इनको जो है ना धार्मिक शंकराचार्य है, ऐसी बातें कर रहे हो, थोड़ा शर्म आना चाहिए आप लोगों को। अरे कुछ कुछ कहते हो, सोच विचार राकेश जी, मेरा आग्रह है आपसे सिर्फ इतना जानना है, आप बदनाम कर रहे हो राकेश जी। नहीं, एक मैं आग्रह इससे लो राकेश जी, आप अगर इस सवाल का जवाब देना चाहें तो दे दीजिए, वरना ये चर्चा मैं वाइंड अप करूंगा। राकेश इंजी जी रुक जाइए। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे है, फलाहारी बाबा अपनी जगह पे हैं, योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अखिलेश यादव को कृष्ण जन्मभूमि के मामले पर आगे आकर के पहल करनी चाहिए, मामला सुलझाना चाहिए, बाबा को छोड़ दीजिए। सीएम ये बात कह रहे हैं पूर्व सीएम से। नहीं तो ये कोर्ट कचहरी क्यों बने हुए हैं? क्या भाई ये कोर्ट में चला हुआ है तो कैसे आखिर कोर्ट क्यों बना हुआ है? और अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में विचारा नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं हुआ राकेश जी, ये सवाल का जवाब नहीं हुआ। आप मुख्यमंत्री के कहने पर कोई पहल करेंगे क्या? उसका विपक्ष के नेता होने के नाते, प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते अगर मुख्यमंत्री कोई मदद मांग रहे हैं तो मिलेगी क्या सपा से? मुख्यमंत्री अभी अखिलेश जी क्या देने की कंडीशन में? भाई ये बताइए ना, जो देने की कंडीशन में योगी आदित्यनाथ जी है, फुल फ्लैश में वो कह रहे हैं कि आप कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर समर्थन कीजिए, शासन आपका, प्रशासन आपका, यदुवंशी समर्थन करें। भाई क्या मदद, सीएम चाहते हैं कि यदुवंशी समर्थन करें, तरीके की मदद दे सकते हैं, जिस तरीके की मदद वो कह रहे हैं कि हाँ हम साथ में हैं, इतना ही वो चाहते हैं, करेंगे क्या? नहीं, ये देखिए मैंने पहले कहा आप जाएं, मैंने खुला आश्वासन दिया है, दिनेश जी जाएं। दिनेश जी नहीं, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, योगी आदित्यनाथ की। लखनऊ जाएंगे, लखनऊ जाएं, मैं आ जाऊंगा, बाकी हमारे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय नहीं था। कैप्टन इंद्रजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश प्रजापति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, पंडित दिनेश फलाहारी जी हमारे साथ में जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा में इतनी बात तो साफ है, एक कहावत है अपने यहाँ के, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अब यदुवंशी के सामने यक्ष प्रश्न है कि अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर चाहते हुए भी अखिलेश यादव अगर ये कहें कि हाँ हमें कृष्ण की जन्मभूमि वापस मिलनी चाहिए, जहां कृष्ण का जन्म हुआ था वो कारागार की जगह जो किसी भी वजह से किसी के पास गई वो वापस आनी चाहिए, तो मामला जाएगा फंस। उस जगह पर अदालत के फैसले का इंतजार होगा। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि एक सुद्धा वोट, एक तरफा वोट अभी तक जैसे मुस्लिमों का होता था वैसे हिंदुओं का जो भी प्रकारांतर में 2014-17 ये जब एक सुद्धा पड़ रहा है, एक साथ पड़ रहा है, एक तरफा पड़ रहा है, तो राजनीति किसी की चल नहीं पा रही है, सत्ता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, मामला रुका जा रहा है। ऐसे में राम मंदिर के ट्रस्ट में पिछड़े कितने हैं वो भी सवाल आता है, ठाकुर कितने हैं वो भी सवाल आता है, किसने क्या किया, उसको क्या मिला ये भी सवाल आता है। वार्ता में तो आज यहां तक बात आ गई कि सारे पंडे पुजारी मथुरा से बाहर हो जाएं और उसके बाद यादवों का कब्जा हो जाए तो फिर कुछ देखा जाए। तो भैया ये आस्था का सवाल है, इसमें डीलिंग नहीं हो सकती है। डील ये हो सकती है कि आप अपने मंदिरों को अलग से बना लें और उसके बाद उन चीज़ों को कर लें, लेकिन जो सवाल अब व्यापक पैमाने पर पूछा जा रहा है हिंदू समाज की तरफ से कि भाई काशी हो गया, मथुरा हो गया, अभी अयोध्या हो गया, अभी आप ये बताओ कि मथुरा के मामले पर खास तौर से यदुवंशी होने के नाते आप उस जन्मभूमि के लिए कोई प्रयास करोगे या नहीं करोगे? मामला जो अदालत में है वहां से फैसला जो आएगा वो तो सब मानेंगे ही।
आपकी तरफ से भी कोई पहल होगी या नहीं होगी? इस सवाल, इस वार्ता में अलग अलग दिशाओं से घूमता हुआ बहुत कुछ बचा रह गया है। एक बार में जवाब मिलता नहीं है नेताओं से, तो उम्मीद कीजिए वो तो लीलाधर हैं, क्या पता कब किसके मुंह से कैसा क्या निकलवा दें, और जो उन्हें कहलवाना होगा वो कहलवा भी लेंगे, और जो नहीं कहलवाना होगा तो फिर वो लीलाधर हैं, नहीं कहलवाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें अपने अपने वोट बैंक को जिस तरीके से तराशा जा रहा है उसका उत्तर प्रदेश की जनता भरपूर स्वाद ले और ये समझे कि राजनीति में किस तरीके से कहां से किस को मुद्दा बना करके और सामने रखा जाता है और बदले में वोट की चाहत होती है। नमस्कार।